एग्रेसिव हो जाना जरूरी है। एग्रेसिव स्टैंड लेना जरूरी है कर्मी लोग को। कैसे? हम लोग जब ईष्टविधि के बारे में पूछता है तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं, बोले धर्म में पैसा क्यों? तो हम लोग डिफेंस में आ जाते हैं, शायद ठाकुर जी ऐसा कुछ बोले हैं जो ठीक नहीं है, धर्म में पैसा क्यों? उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। लेकिन हम बोलते हैं बेटा तुम जो ये बच्चे से ये इतना बड़ा हुआ है, बिन पैसा का बड़ा हुआ है। तुम्हारा माँ बाप ने जो तुमको जन्म दिया है उस समय भी पैसा लगा था, तुमको खिलाया पढ़ाया तब भी पैसा लगा। तुम अभी जब बाप माँ को सेवा करोगे तब भी पैसा लगेगा। तो तुम्हारा बाप माँ और तुम्हारे बीच में पैसा आ सकता है तो ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा बाप माँ और तुम्हारे साथ जो पैसा का संपर्क है वो उसको तुम व्यवहार में लगाते हो, और ठाकुर जी को जो देते हैं उसको व्यवहार में वो नहीं लगाते हैं। यही फर्क है। और धर्म में पैसा और तुम्हारा प्रेम में पैसा आ जाता है। बाप माँ के साथ संतान का प्रेम, वहाँ पैसा कैसे आ गया? हम पूछेंगे, पूछिए उसको। तुम चलो बोलता है कि धर्म में पैसा क्यों? हम बोलता है तुम्हारा ये स्नेह बंधन में पैसा क्यों? तुम्हारा माँ बाप के बीच में तुम्हारा स्नेह बंधन है ना, तो उसमें पैसा क्यों है? बाप माँ को बिना पैसा का दवाई खिला के दिखा दो, नहीं होगा, वहाँ भी पैसा लगेगा। तुम्हारा स्कूल जाएगा, तुमको बाप माँ बिना पैसा का स्कूल में नहीं दे पाएगा, उसके लिए कपड़ा भी पैसा का ही खरीदना पड़ेगा। तो सब जगह पैसा लगता है। तुम खाली ठाकुर जी के बारे में पूछते हो पैसा क्यों? तुम्हारा जन्म हुआ है पैसा के हाथ पकड़ के, तो तुम क्या बोलते हैं? ऐसा करके बोलना चाहिए। एग्रेसिव टोन होना चाहिए। हम क्यों ईष्टविधि करते हैं हमको जानना जरूरी है। मेरे सारे चिंतन, मेरे जितना कमिटमेंट्स, मेरा जितना थॉट्स, सब कुछ पे कंसिस्टेंसी आता है, उत्साह आता है जीवन में। ठाकुर जी के लिए कुछ करते हैं, ये उत्साह से, उत्साही आदमी कुछ भी हाथ देगा तो वो तो करेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोग सत्संग में सक्सेसफुल तो इसी काम के लिए सक्सेसफुल है, ईष्टविधि के कारण। एक ही जगह में एक आदमी डिमोरलाइज होता है, हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? मेरे ठाकुर जी के साथ संपर्क है, नाता है, इस कारण। आप लोग बुलंदी से लड़िए, कोई चीज़ में संशय मत कीजिए। जो बाबा जी वहाँ बोलता है ना सत्संग में पैसा, वो बाबा जी का कान पकड़ के हम बोल सकते हैं तुम बेटा बाबा जी गिरी कर रहा है, जो कुर्सी में बैठा वो पैसा से नहीं तो क्या हवा में आया था? वो भी तो पैसा से आया था। कोई डरिए मत, हमारे पास से ठाकुर जी ये ग्रहण करके हमको कृतार्थ कर रहे हैं, उनको वो पैसा जरूरी नहीं है। हमको तो कपड़ा ढकने के लिए पहनना पड़ता है, बनियान पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, हमको ढक्कन चाहिए। घर में एक ठो ढक्कन चाहिए ना, आके दरवाजा बंद करके थोड़ा सा लुंगी पहन लिए कि अंडरवेयर पहन लिए, करते हैं ना घर में। ठाकुर जी का वो भी फुर्सत नहीं था, उनका बाथरूम में भी भक्त जाके खड़ा होते थे, जो से भक्त, बाथरूम में भी दरवाजा नहीं लगता था। ऐसे नंगा साधु कभी नहीं देखिएगा। वो ठाकुर जी मेरा है, आबरू नहीं है, कोई आबरू नहीं है, एकदम बेआबरू है। तुमको तो बात करने के लिए वहाँ फुस करना पड़ता है, जितना सब करता है ना बाबूजी सब। ठाकुर जी का सब बात है नंगा एकदम खुला, एक धोती बस, खाली बदन बैठे हुए, और चौकी में बैठे बैठे इतना बड़ा कुछ कर दिए हैं। हम लोग क्या कुछ बोलने लायक आदमी थे? धर्म का क्या बोलेंगे? हम लोग का धर्म ज्ञान क्या है, क्या रिसीम है? और इतना सारे महान कार्यक्रम में हम जुट गए हैं। देखिए तो एकदम मस्त रहिए, हमारा ठाकुर जी महान है और हम उस महान का एक छोटा सा बोल, किसी से कोई डरने का नहीं। हम लोग का लाइन एकदम ठीक है, हम लोग से बेहतर लाइन में कोई नहीं जाएगा, कोई हम लोग से नहीं पारेगा। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सब लाइन है और चलते रहते रेंगते रहिए, हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा। दिन का शुरू से अंत तक कभी ना कभी ठाकुर जी तो आते हैं मेरे मन में, आते हैं ना, आते हैं कि नहीं? यदि आते हैं तो ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो अर्जुन के साथ यदि वहाँ कुरुक्षेत्र में निहत्था कृष्ण रह के जीता दे सकते हैं तो हमारे साथ तो वो हैं, हम जीत जाएंगे। जाइए, जय गुरु।